प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 बजे से 8:45 तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आम और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। भारत विकास डायरी। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र इंदौर और लोकसभा क्षेत्र उज्जैन की। और अब सुनते हैं लोकसभा क्षेत्र उज्जैन की जानकारी हमारे संवाददाता हेमेंद्र नाथ तिवारी के स्वर में। भारत विकास डायरी। ऐतिहासिक कालजयी सम्राट विक्रमादित्य की नगरी और कालों के काल बाबा महाकाल और मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर बसे उज्जैन लोकसभा क्षेत्र यूं तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी उज्जैन लोकसभा सीट पर कभी भी कोई बड़ा फेरबदल नहीं कर पाई है। 1967 में ये लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हुआ। इससे पूर्व यह सामान्य वर्ग की सीट थी। 1967 का चुनाव जनसंघ ने यहां से जीता। उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में रतलाम जिले की आलोट तहसील को भी सम्मिलित किया गया है। इस लोकसभा क्षेत्र की कुल आबादी का 46% से अधिक मतदाता अनुसूचित जाति वर्ग का है। बलई समाज बाहुल्य मतदाता वाले क्षेत्र से कांग्रेस ने 1971 में बापूलाल मालवीय और 1996 में सिद्धनाथ परिहार को प्रत्याशी बनाया था, पर कांग्रेस यहां से जीत नहीं पाई थी। यहां से सर्वाधिक बार सांसद रहे डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जब वर्ष 2009 में कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू से चुनाव हारे, तब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में बलाई समाज बाहुल्य क्षेत्र से बलाई समाज के प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय को प्रत्याशी बनाया और उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। उन्होंने उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में जीत का आधार हालांकि जातिगत रूप से उतना प्रभावी नहीं रहा है जितना कि व्यक्तिगत छवि व स्थानीय विषय रहे हैं। रतलाम जिले की आलोट विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों से पृथक उज्जैन लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1824 है। विधानसभा वार मतदाताओं की 8 फरवरी 2024 की स्थिति में पुरुष मतदाता 7,82,172, महिलाओं की संख्या 7,67,000 एवं अन्य 67। इस प्रकार कुल मतदाता 15,49,389 हैं। इस संदर्भ में हमारे उज्जैन के उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महेंद्र कवचे आपको विस्तृत जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह कवचे, अपर कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन में हूँ। जिले में उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र क्रमांक 22 लगता है। इसके अंतर्गत टोटल 8 विधानसभा सेगमेंट है, जिसमें उज्जैन जिले के 7 और रतलाम जिले का 1 विधानसभा क्षेत्र आता है। जिले में कुल 15,49,390 वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष वोटर जो है वो 7,82,172 है और महिला वोटर 6,68,150 है। टोटल सर्विस वोटर जो है हमारे जिले में 1,537 है और सीनियर सिटीजन जो 80 प्लस की एज वाले वोटर हैं वो 11,428 है। जिले का मतदाता जनसंख्या का अनुपात 67 है। महिला पुरुष का अनुपात जिले में 981 है। जिले में कुल 1824 मतदान केंद्र हैं। लोकसभा निर्वाचन की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। हमने जिले में कुल 190 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए हैं, जो अलग अलग मतदान केंद्रों में, जो हमने 10 मतदान केंद्रों पर 1 सेक्टर नियुक्त किया है उसको देखेंगे। और जिले में सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक जो बुनियादी सुविधाएं होना चाहिए वो उपलब्ध है। व्यय लेखा निगरानी के संबंध में हमने फ्लाइंग स्क्वाड 24 बनाए हैं। स्टैटिक सर्विलेंस टीम जो है 25 बनाई है हमने। अकाउंटिंग टीम हमने 7 बनाई है। वीडियो सर्विलेंस टीम 7 बनाई है हमने। वीडियो वीविंग टीम 7 बनाई है हमने और 7 टीम जो है लीकर मॉनिटरिंग टीम हमने बनाई है। इसी प्रकार से हमने जिले में मीडिया मॉनिटरिंग के लिए एमसीएमसी कमेटी का गठन कर लिया है। राजनीतिक दलों का एक हमने प्रशिक्षण भी आयोजित कर लिया, जिसमें उनको खर्च के संबंध में जानकारी दी गई है और राजनीतिक दल जो
विभिन्न अभ्यर्थियों के खर्चे का ब्यौरा रखते हैं, उनका खर्चे का हिसाब किस रेट से करना है, वो हमने बाजार दर भी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके निर्धारण हमने कर लिया है। ईवीएम की एफएलसी जो फर्स्ट लेवल चेकिंग जो होती है वो हमारे जिले में हो चुकी है। निर्वाचन कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के दायित्वों को निर्वहन करने के लिए हमने अलग-अलग सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए हैं, जिनकी संख्या 34 है, जो हमने नियुक्त कर दिए हैं और सारी तैयारी हमारी हो गई है। जो हमारे पुलिस से संबंधित बैठक जो हमको करना थी, पुलिस के साथ संबंधित हमने वो बैठक भी कर ली है। मतदान केंद्र के लिए आवश्यक सामग्री जो लगना है, उन सामग्री की व्यवस्था भी हमने आकलन कर लिया, उनकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। वाहनों का आकलन भी हम लोग कर चुके हैं और कितने कर्मी हमको लगेंगे, मतदान केंद्रों में जो वोटिंग कराने के लिए जाएंगे वो कितने कर्मी लगेंगे, उसका डाटाबेस भी हमने तैयार कर लिया है और जिले में मतदान कर्मी के अलावा कितने लोग लगेंगे और उनकी क्या-क्या आवश्यकताएं होगी, वो भी हमने आकलन कर लिया है। कुल मिला के जिले में जो है हमने पूरी इलेक्शन की तैयारी कर ली है और सामग्री के संबंध में जैसे भी निर्वाचन आयोग के निर्देश आते हैं उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करते जा रहे हैं और हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। धन्यवाद। उज्जैन लोकसभा संसदीय क्षेत्र में प्रारंभिक स्तर पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई थी। उज्जैन में पहला लोकसभा चुनाव साल 1957 में हुआ, तब कांग्रेस के राधेलाल व्यास इस लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। उन्होंने भारतीय जनसंघ के कैलाश प्रसाद भार्गव को पराजित किया था। इसके बाद आगामी लोकसभा चुनाव यानी 1962 में भी कांग्रेस ने यहां से जीत हासिल की थी। वर्ष 1967 में उज्जैन लोकसभा सीट को परिसीमन के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। परिसीमन के बाद यह लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के हाथों से निकल गया और 1967 में पहली बार इस सीट पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद आगामी 3 चुनावों में कांग्रेस इस लोकसभा सीट पर अपनी जीत दर्ज करवाने में सफल नहीं हो सकी थी। वर्ष 1984 में कांग्रेस ने एक बार फिर इस लोकसभा सीट पर वापसी की। इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यनारायण पवार ने जीत हासिल की थी, परंतु 1984 की जीत को कांग्रेस प्रत्याशी 1989 के चुनाव में दोहरा नहीं सके थे। इस सीट पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 1984 में सत्यनारायण पवार से हारने वाले बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर सत्यनारायण जटिया ने वर्ष 1989 में जीत हासिल करने के बाद तो इस सीट पर लगातार वे ही इस सीट से जीतते रहे। बीजेपी प्रत्याशी रहे डॉक्टर सत्यनारायण जटिया उज्जैन लोकसभा सीट से लगातार 6 बार उन्होंने विजय हासिल की। वे यहां से मंत्री भी बने। कई वर्षों के बाद इस सीट पर 2009 में कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू को विजय मिली थी। लोकसभा क्षेत्र उज्जैन जिले की उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, महिदपुर, नागदा, घटिया, तराना और बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के साथ रतलाम की आलोट विधानसभा सीट सम्मिलित है। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उज्जैन लोकसभा सीट से बीजेपी ने अनिल फिरोजिया को बतौर प्रत्याशी खड़ा किया था। अनिल फिरोजिया को 2019 के चुनाव में कुल मतदान के 63.21% वोट प्राप्त हुए थे। उज्जैन लोकसभा के इतिहास पर नजर डालें तो वर्ष 1984 में सत्यनारायण पवार कांग्रेस से 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में डॉक्टर सत्यनारायण जटिया भाजपा से विजयी होकर सांसद रहे। तो वहीं वर्ष 2009 में प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस से निर्वाचित होकर सांसद रहे। वर्ष 2014 में प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय भाजपा से, तो 2019 में अनिल फिरोजिया भाजपा से सांसद रहे। उज्जैन लोकसभा सीट पर मतदाताओं की जातिगत स्थिति में सामान्य वर्ग के मतदाता 24.6%, पिछड़ा वर्ग के 18.6%, SC ST 46.3%, अल्पसंख्यक 3.9%, वहीं अन्य 6.6% मतदाता हैं। इस क्षेत्र से वर्तमान में चल रही योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे प्रत्याशी, जिसमें उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हितग्राही, जो स्वयं बता रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ। मेरा नाम अनुजा सोनी है और मैं उज्जैन जिले में निवास करती हूँ। मैं उज्ज्वला योजना से लाभान्वित हूँ। सर, समाज के इसलिए तो बहुत बड़ा योगदान रहा है जो मोदी जी ने समाज के लिए कार्य किया है। मैं इस योजना की बहुत बहुत लाभान्वित हुई हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ मोदी जी की, क्योंकि इससे क्या है कि महिलाएं पहले पूरे दिन कंडे लकड़ी बीन के और शाम को फिर भोजन बना पाती थी, 2 दिन का इकट्ठा करना पड़ता था। परंतु आज के समय में उज्ज्वला योजना के कारण सभी महिलाओं को इतना फायदा है कि वे अपना सुबह से शाम नौकरी या जो भी मजदूरी करती है वो भी करती है और शाम के अपने समय पर भोजन भी बना पाती है। और क्योंकि इससे महिलाओं को बहुत सरल सहायता प्रदान हुई है,
जिससे वे धुएं से ग्रसित जो अपनी महिलाएं थी, जो क्षेत्र था महिलाओं का और वो धुएं से ग्रसित थी, जो धुओं के बीच में काम करना पड़ता था, आज उस चीज से उन्हें राहत मिली है और वे अपना आसानी से भोजन बना पाती है। उसके लिए मैं मोदी जी की बहुत-बहुत आभारी हूँ और उसी के लिए इस योजना की भी काफ़ी आभारी हूँ और बहुत उपकार हुआ है जिन्होंने आज ये योजना का लाभ हम जैसी महिलाओं को दिया है। धन्यवाद अनुराधा जी। उज्जैन आलोट लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से चल रही योजनाओं में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन धन योजना, स्किल इंडिया, मैक इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श गांव योजना, श्रमेव जयते योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हृदय योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, स्वर्ण बांड योजना, स्टार्टअप इंडिया जैसी कई ऐसी योजनाएं प्रमुख हैं जिन्हें भारत सरकार की ओर से निरंतर संचालित किया जा रहा है, जिसका लाभ इस संसदीय क्षेत्र के हितग्राहियों को निरंतर प्राप्त हो रहा है। इस संदर्भ में उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय बताते हैं कि नमस्कार, मैं डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, पूर्व सांसद उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र और वर्तमान में विधायक आलोट विधानसभा। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में 15,49,389 वोटर हैं और 8 विधानसभा इसमें शामिल है। वो इतने वोटर के अतिरिक्त इसमें करीब 22 लाख आती है जनसंख्या। इस संसदीय क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का बहुत लाभ हुआ है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे उस योजना से लाभ ना हुआ हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो या प्रधानमंत्री आवास हो। प्रधानमंत्री आवास ने गांव की तस्वीर बदल दी है और तमाम क्षेत्र में नई सड़कें बिछी है, मजबूत सीमेंटेड सड़कें। व्यक्ति को भी बहुत लाभ हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को, और खासकर जो विश्वकर्मा योजना है, विश्वकर्मा योजना से नवीन उद्यमियों को बहुत लाभ हुआ है, नवीन कारीगर सामने आए हैं, रोजगार बढ़ा है, पूरे क्षेत्र में योजनाओं के कारण खुशहाली है और कोई चाहे करोड़पति भी हो, उसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी की रीति नीति का लाभ मिला है, क्योंकि जो डाटा पहले बहुत महंगा हुआ करता था, आज बहुत सस्ता है और इतना सस्ता डाटा दुनिया में कहीं नहीं है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की और माननीय अमित शाह जी की नीतियों के कारण आज देश में है। तो सारी योजनाएं बहुत लाभकारी है, हर घर बिजली का विषय हो और आगे जाकर के अब हम हर घर नल से जल, इसको भी पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं धीरे धीरे। तो निश्चित रूप से इसका लाभ जन जन को मिला है और आने वाले समय में जो जन कल्याणकारी भावना के कारण और कार्यों के कारण सकारात्मकता आई है, उसका लाभ चुनाव में भी मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महाकाल लोक कॉरिडोर के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। 800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला महाकाल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर विस्तार योजना उज्जैन जिले में महाकालेश्वर मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र के विस्तार, सौंदर्यीकरण एवं दर्शनार्थियों को सुगमता से दर्शन करवाने एवं भीड़ को नियंत्रित करने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत लगभग 2.82 हेक्टेयर के महाकालेश्वर मंदिर परिसर को बढ़ाकर 47 हेक्टेयर किया जाना प्रस्तावित है, जिसे उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। इसमें 17 हेक्टेयर की रुद्रसागर झील भी सम्मिलित होगी, जिसके अंतर्गत एक 900 मीटर पैदल यात्री गलियारे का निर्माण किया गया है, जो प्लाजा को महाकाल मंदिर से जोड़ता है, जिसमें शिव विवाह, त्रिपुरासुर वध, शिव पुराण और शिव तांडव स्वरूप जैसे भगवान शिव से संबंधित कहानियों को दर्शाते 108 भित्ति चित्र एवं 93 मूर्तियां हैं। इस पैदल यात्री गलियारे के साथ 128 सुविधा केंद्र, भोजनालय और शॉपिंग जॉइंट, फूल वाला हस्तशिल्प स्टोर आदि भी सम्मिलित हैं। द्वितीय चरण में मंदिर के पूर्वी और उत्तरी मोर्चों का विस्तार प्रस्तावित है, जिसमें उज्जैन शहर के विभिन्न क्षेत्रों का विकास भी शामिल है, जैसे महाराजवाड़ा, महल गेट, हरी फाटक ब्रिज, रामघाट अग्रभाग और बैगम बाग रोड। महाराजवाड़ा में भवनों का पुनर्विकास कर महाकाल मंदिर परिसर से जोड़ा जाएगा, जबकि एक विरासत धर्मशाला और कुंभ संग्रहालय बनाया जाएगा। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में उज्जैन शहर से
मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित विक्रम उद्योगपुरी में नवीन उद्योगों की लगभग 35 इकाइयां 4028 करोड़ के निवेश से स्थापित कर एक बड़ा औद्योगिक शहर भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 15,000 व्यक्तियों को सीधा व इससे 3 गुना अधिक व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। 4 से 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आगामी समय पर यहां पर होगा, जिससे उज्जैन के आर्थिक विकास में प्रगति होगी। एक तरफ महाकाल लोक, दूसरी ओर विक्रम उद्योगपुरी मिलकर उज्जैन शहर के आर्थिक परिदृश्य को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और इसी के सोच के साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी हाल ही में उज्जैन में विक्रम कॉन्क्लेव, विक्रम व्यापार मेला जैसे आयोजनों को और विक्रम उत्सव जैसे आयोजनों को कर एक मिसाल कायम की है। आकाशवाणी समाचार भारत विकास डायरी के लिए उज्जैन से हेमेंद्र नाथ तिवारी। भारत विकास डायरी। कार्यक्रम के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम बताएंगे 2 लोकसभा क्षेत्र की विकास गाथा के बारे में। नमस्कार। भारत विकास डायरी।